जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसका नाम है प्रोटीन। लास्ट हमने बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कवर किया। हमने पूरा नॉमेनकल्चर को अच्छे से समझा। नॉमेनकल्चर हमारा हो गया। नॉमेनकल्चर के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटीन। अब बच्चों, प्रोटीन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें पहले ही बता के आ चुका हूँ कि किस तरह का होता है, किस तरह दिखता है। वो हम कहाँ पर आके आ चुके हैं, 2-3 जगहों पे पढ़ के आ चुके हैं। मैंने बोला डिटेल में यहाँ समझाएंगे कुछ स्ट्रक्चर की बेस पे। ये सारी हमें कुछ बातें सीखनी है आज के बारे में। वैसे आप लोगों को उसके स्ट्रक्चर, क्या क्या एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, वो आपको मालूम होगा। तो प्रोटीन के बारे में चंद छोटी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, उसी को मैं अगर यहाँ लिख दूँ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं लिखी हुई, वरना बुक के अंदर तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लिखती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अगर एक शॉर्ट वर्ड में लिख दूँ आप लोगों के लिए तो आसानी रहेगी कि प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, किसका है। पॉलीमर है ऑफ अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड क्या होता है, इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमाइन ग्रुप आ रहा होता है। और अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपको मालूम होगा कि अमाइन ग्रुप क्या होते हैं। अमाइन ग्रुप में यहाँ लिख दूँ NH2 होता है। ये आ गया आपका अमाइन ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पढ़ा था, क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH। यही आप पढ़ के आ चुके हैं अच्छे से। हमने नॉमेनक्लेचर के अंदर भी हमने देखो कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अमाइन ग्रुप पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पढ़ा था, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हो। और जब इन दो कॉम्बिनेशन होता है तो उससे आपका एक होता है अमाइनो एसिड बनता है, जिसमें एक अमाइन ग्रुप आता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ रहा होता है। अमाइन बेसिक होता है। एक बात याद रख लें, थोड़ी सी याद, ये एमसीक्यूज के लिए ऐसे। वैसे तो आपकी बुक में कुछ ऐसी जिक्र नहीं है, लेकिन हमें एक जगह पढ़ना होगा, तभी मैंने बोला कि इसको आप अभी से याद रखें, बेहतरी होगी इसी में हमारे लिए। और ये होता है एसिड। से ये आपका हो जाता है नेगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव। सही है। एक बात और ये भी आप याद रख लें, अगर मैं इसको ऊपर ही लिख दूँ यहाँ पे अच्छा रहेगा। ये चंद बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, और बेसिक सी बातें हैं, कोई इतनी लंबी मैंने बात नहीं लिख दी, बस छोटी छोटी बातें हैं। इसको आप बस याद कर लें और याद हो जाए। तो मैंने पॉलीमर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मैंने बोला एक अमाइन ग्रुप होता है, और क्या होता है आपको मालूम है दूसरा, कार्बो, अच्छा, पॉलीमर है अमाइनो एसिड। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी। मैंने बोला पॉलीमर है किसका, अमाइनो एसिड का। और अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक होता है अमाइन ग्रुप और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस तरीके से होता है आपका ऑफ अमाइनो एसिड। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कोई मतलब लंबी दास्तान नहीं है इसके अंदर। तो ये एक बात आपको पता चल गई। अगली बात इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बेसिक्स एलिमेंट्स के बारे में पता होने चाहिए हमें कि इसके अंदर बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सही है। और अमाइनो एसिड के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। कहाँ पे मैंने ये बताया है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया। ये याद रखे क्या क्या होता है। बेसिक जिन्होंने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे उनके लिए, वरना तो वो पहले पुराने लेक्चर देख लें, बहुत अच्छी बात होगी। मगर जो नए आए हैं उनको मालूम होना चाहिए ये बात कर रहे हैं हम लोग, और इसके बारे में क्यों, ये कैसे है, ये हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं अच्छी जगहों पे। बेसिक है, क्योंकि जहाँ मुझे पढ़ाना था वहाँ मैंने पढ़ा दिया है। अब मेरे को उसके प्रोटीन के बारे में कुछ और बातें बतानी है, वो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं पुरानी बातें यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। तो बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनको मालूम होगा वो बता सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पढ़े हुए हैं। और थोड़ा सा बस दिमाग लगाएं और बता दें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो होते हैं आपके पास, एक होता है एन, देख लें, एन भी है, एच भी है, सी भी है, और ऑक्सीजन भी है।
सही, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से देख कर भी आप बता सकते थे क्या क्या पाया जाता है। और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर अगर मैं बना के दिखाऊँ अब आपको, जो उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, या स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, तो कैसे जुड़ता है वो भी एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ फटाफट, ताकि आपको मालूम हो कि हम जिनको याद एक बार रिपीट भी हो जाएगा, और अच्छी बात है कि रिवाइज हो जाएगी चीज़ें। तो मैंने बोला यहाँ पे मैं एक पहले एन बनाता हूँ, कंडेंस करके नहीं लिख रहा, कंडेंस कैसे करके लिखते हैं वो आपको मालूम होगा, और कंडेंस के बगैर कैसे लिखते हैं वो भी मालूम होगा। जो कि नए बच्चे आए उनके लिए अच्छी बात होगी कि वो जान लें कि किससे क्या होता है, वरना कंडेंस के बारे में आपको अच्छे से मालूम है कंडेंस होता क्या है। ये हो गया आपके पास। इसके अलावा मैंने बोला यहाँ पे आर लगा दो, या कोई भी आप रेडिकल लगा दो। रेडिकल के बारे में आपको मालूम है अब रेडिकल क्या है बच्चों? रेडिकल के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ नोमेनक्लेचर के अंदर। रेडिकल के बारे में मैंने कहीं भी डिस्कस नहीं किया। जब भी मैं आपको ना ये वाले स्ट्रक्चर्स बना के दिखा रहा था तो रेडिकल बोला, तो मैं आपको बताऊंगा जो बायोमोलिक्यूल के अंदर बहुत अच्छे से रेडिकल के बारे में सारी बातें बता चुकेंगे। और कायरलिटी के बारे में बताइए, ये कौन सा कंपाउंड है? कायरलिटी कंपाउंड है। कायरलिटी क्या होती है आपको मालूम होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कायरलिटी के बारे में। और यहाँ पे एक एच लगा देते हैं। और इसके अलावा आगे चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा आपका, अमाइन ग्रुप, रेडिकल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरह एक और सेम कंपाउंड में यहीं से उठा के वहां लगा दूँ तो अच्छी बात हो जाएगी ना। तो मैं इसको, सॉरी, इसको उठाता हूँ। पूरे कंपाउंड ही नहीं आ रहे, आ जाओ आ जाओ। अब भी नहीं आ रहे, चलो मैं लिख देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो एन है, और एच है, और यहाँ पे भी एच है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होना चाहिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सॉरी, एच अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एच है, फिर से सी है, और बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा ये भी आपको मालूम होगा कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कमेंट में बताएं, ताकि मेरे लिखने से पहले आप बता चुके हो अच्छे से। जल्दी जल्दी बताते हैं ताकि पुराने वाले को पता चले कि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, नए वाले को पता चले हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो बनता है हमारा बाय प्रोडक्ट वो लिखते हैं हम यहाँ पे, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक। और यहाँ पे जो फॉर्म होता है उसके बारे में हम लिखते हैं, जो हमारे पास यहाँ फॉर्म हो जाएगा एन है। और इसके अलावा एच, एच है, सी है, आर है, यहाँ पे भी एच है, फिर इसके बाद सी है, डबल बॉन्ड ओ है, फिर इसके बाद आगे। अब बताएं क्या होगा, यहाँ पे मैं दिखाऊँ आप लोगों को, जो ये ओ एच और ये एच, इसके साथ बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, किसका वाटर वाटर बनेगा, और बीच में जो फॉर्म बॉन्ड होगा उसका हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सी और एन के दरमियान एक फॉर्म बॉन्ड हो जाता है जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। अभी हम लिखते हैं यहाँ पे नए बच्चों के लिए, पुराने वालों ने जो सही जवाब दिया है मुझे। और इसके अलावा सी है, आर है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे सी है, डबल बॉन्ड है। और इसी तरीके से ये लंबी चेन चलती रहती है, आपको मालूम होगा जितने आपको पॉलीमर्स बनाने हो। पॉलीमर लिख दिया मैंने, तभी तो लिखा था। और उसके साथ यहाँ पे H2O निकला था, वाटर। वो वाटर आपको मालूम होगा। बीच में जो फॉर्म बॉन्ड हुआ उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है ये पता चल गया आपको। एक मैं न्यू स्लाइड लेता हूँ, और ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे, तो मैंने बोला कि ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन को
हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये मेरे लिए। किन किन टाइप की प्रोटीन होती हैं, हमने इसको यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहेंगे, अभी लिख के बताता हूँ, और दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। और बुक के अंदर जितनी बातें लिखी हैं वो हम यहाँ सारी डिस्कस कर देंगे। एक होती है स्ट्रक्चर बेस और दूसरी होती है फंक्शनल बेस। सही है, एक होती है स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हम पढ़ना चाहते हैं, दूसरी होती है फंक्शनल बेस पे। तो ये फंक्शनल बेस है और एक स्ट्रक्चर बेस है। स्ट्रक्चर बेस सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे आज, और उसके बाद फंक्शनल बेस को भी आज ही पढ़ेंगे। खत्म कंप्लीट करेंगे पूरा प्रोटीन आज फटाफट से। और स्ट्रक्चर बेस को हमने दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। सही है, एक होती है आपके पास फाइबरस और दूसरी होती है, यहाँ पे लिख दूँ, ग्लोबुलर ग्लोबुलर प्रोटीन। स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। प्रोटीन फाइबरस और ग्लोबुलर को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फाइबरस का सबसे पहले एक यहाँ पे वन वर्ड बता दूँ, फाइबरस यानी स्पाइरल भी कह सकते हैं इसके बारे में आप, और सिंपल। और दूसरी होती है आपके पास फाइबरस और स्पाइरल और सिंपल, ये होती है कॉम्प्लेक्स। अब किस तरह की कॉम्प्लेक्स अभी हम देखते हैं इसको। और इसके बाद हमने बोला फाइबरस को मज़ीद हम दो हिस्सों में मज़ीद डिवाइड करेंगे। फर्दर डिवीजन है इसकी, और डिवीजन किस तरीके की है फर्दर उसको हम देखते हैं यहाँ से। और उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है हमने। एक होती है आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, और यहाँ पे भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, टर्शियरी और क्वालिटरी। सही है, एक बने वाला प्राइमरी। सही है, खाली प्राइमरी लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा। सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी। चार, टोटल चार प्रोटीन्स हैं। स्ट्रक्चर बेस पे तोड़ा दो हिस्सों में था, मतलब हमने उसको प्राइमरी बहुत ही सिंपल होगी, इस तरीके की होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे बना कर दिखाऊं, इस तरीके की होगी, इस तरीके से कुछ चल रही होगी। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, कहना ये इस तरीके से चल तो रही होगी, इस तरीके से हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा कोलाइड हो जाएगी इस तरीके से। टर्शरी के अंदर क्या होगा कि वो चलेगी बिल्कुल उसी तरीके से, ये फिक्सड है, लेकिन 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 इसको हम यूं थोड़ा करके दिखा दें, और इस तरीके से इसके बाद तीन दफ़ा राउंड होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, बीच में से एक और इस तरीके से। और क्वाड्रेटरी के अंदर उसको हम थोड़ा सा कंडेंस करके कर देते हैं, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगा इस प्रोटीन का। ये डीएनए के अंदर पाया जाता है। जब डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए वाली होती ये भी डीएनए की तरह है। ये प्रोटीन बहुत अच्छी होती है, ये होती है, ये होती है। ये है फाइब्रस और ग्लोबुलर के बारे में। कहाँ कहाँ पाई जाती है, बुक को खोलें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन सी कब कहाँ पाई जाती है, वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। फर्दर एक और होती है, मैंने बोला फंक्शनल बेस पे होती है, वहाँ पे आप इसको पढ़ लें कौन सी कहाँ पाई जाती है। केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन हेयर्स के अंदर होती है, नेल्स के अंदर होती हैं। और फाइब्रस का पार्ट है वो, फाइब्रस कहाँ कहाँ और पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन होती है, फाइब्रस का हिस्सा होता है। मसल्स प्रोटीन जो नहीं वो फाइब्रस का हिस्सा है। ग्लोबुलर प्रोटीन मेरे पास डीएनए का हिस्सा है, हेमोग्लोबिन का हिस्सा है, इंसुलिन का हिस्सा है। मुख्तलिफ जगहों पे ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है। आपके हार्मोन्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, आपके एंजाइम्स है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन मसल्स हो गए, मैंने केराटिन प्रोटीन हो गई, और इसके अलावा मजीद बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। आप बुक को खोलें, वहाँ देख लें, वहाँ लिखी हुई हैं सारी बातें।
एक और मैं अगर पेज ले लूँ और फटाफट से फंक्शनल की बेस पे पढ़ा दूँ, और फिर हमारा ये प्रोटीन वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। तो फंक्शनल की बेस पे अगर देखा जाए, हार्मोनल प्रोटीन के बारे में सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे हार्मोनल प्रोटीन। और ये आ गया आपका हार्मोनल प्रोटीन। और हार्मोनल प्रोटीन के बारे में बताया जाता है सबसे पहले, हार्मोनल प्रोटीन के अंदर कौन कौन सा था, क्या होता है, इंसुलिन। हार्मोनल प्रोटीन मैंने बोला कौन से पार्ट का हिस्सा है, गोबलर पार्ट का हिस्सा है, किस पार्ट का हिस्सा है, टर्शरी पार्ट का हिस्सा है। तो हार्मोनल के बारे में कुछ अगर बातें पूछ लीजिए तो आप बोलोगे कि ना ग्लोबुलर का सबसे पहला हिस्सा है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कहना वो किसका हिस्सा है, टर्शरी का है, गोबलर के किस पार्ट का, टर्शरी का। ये कुछ एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, तो ये मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है, जैसे हार्मोन कौन से हो सकते हैं आपके पास, एक होगा इंसुलिन। और इंसुलिन के बारे में आपकी बुक के अंदर एक बात लिख दी है, वो ये बात लिखी है कि इंसुलिन है, और इंसुलिन के बारे में अच्छा खासा डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यूज बन सकता है, छोटी सी बात लिखी हुई है कि इंसुलिन के अंदर जो टोटल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं वो होते हैं 51, जिनको हमने दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। अमाइनो एसिड को दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ दो ग्रुप्स को जोड़ा था, इस तरीके से यहाँ पे दो जोड़े थे। एक होता है ये एक अमाइनो एसिड पूरा है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, तो वहाँ पे भी टोटल दो अमाइनो एसिड होते हैं, 51 टोटल पाए जाते हैं, जिनमें से दो को हमने तोड़ा, दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। एक अमाइनो एसिड का जो ग्रुप होता है उसके अंदर पाए जाते हैं टोटल अमाइन या कार्बन एसिड ग्रुप, वो होते हैं 21, और दूसरा होता है 30। ये बातें मालूम कि 30 और 21 किस तरीके से बेस पे हम बात कर रहे हैं। पूरा एक मॉलिक्यूल जो वहाँ पे अमाइनो एसिड का बनता है इंसुलिन के अंदर, वो होता है 21 का, और दूसरा बनता है 30 का। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक मॉलिक्यूल एक ही अमाइनो एसिड से बना हुआ है, एक ही अमाइनो एसिड ग्रुप है, सही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हम पढ़ के आ चुके हैं, वही बात है, आपको सबसे पहले नॉमेनक्लेचर को समझना पड़ेगा, फिर से लेक्चर आप जैसे जैसे समझेंगे तो ये बातें पता चल जाएंगी 21 और 31 किस बुनियाद पे तोड़े हुए हैं, सही है। इंसुलिन हो गई फंक्शन ग्रुप की बुनियाद पे, जो हार्मोनल होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं आपके पास दूसरे जो होते हैं, एंजाइम्स हो गए। एंजाइम्स आपको मालूम हो क्या काम करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मुख्तलिफ जगहों पे डाइजेशन, ये आपको मालूम होगा, एंजाइम्स हो गए। और एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन कहाँ फॉर्म होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कोई जल्दी से बच्चा लिख के बता दे, या तमाम लिख के बताएं जल्दी से। अच्छा, किसी ने बोला हाँ राइबोसोम, बिल्कुल सही, और प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। इसके अलावा एंजाइम्स के बारे में मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसमें आरबीसी, हेमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सही है। इसके अलावा केराटिन प्रोटीन एक होती है आपके पास, मसल्स प्रोटीन होती हैं, अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये जो किसके पार्ट हैं, फाइब्रस प्रोटीन के पार्ट हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर बुनियाद भी तोड़े गए हैं इसको। और इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, आप बुक को एक बार देख लें अच्छे से, वहाँ पे जो जो लिखी हुई है, क्योंकि जो मुझे याद थी वो मैंने यहाँ लिख दी है, जो नहीं लिखी है वहाँ वहाँ से देख लें, तो आपका ये प्रोटीन का पूरा एक लेक्चर कवर अप हो जाएगा। बस उसको एक बार याद कर लें या उसको एक बार रीड कर लें, तो आपको अगर कोई एमसीक्यूज है तो बता सकते हैं, वरना तो ये आपने कितनी तो पढ़ी हुई आरबीसी किसका पार्ट है। और एक होती है इम्यून सिस्टम प्रोटीन होती है, वो भी प्रोटीन से बना हुआ है, इम्यून सिस्टम्स होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, सही है। यानी अगर एंटीजन होता है, एंटीजन्स हैं आपके, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स होती हैं। फंक्शनल कहाँ कौन सा पार्ट है ये आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और उसको अच्छे से याद करें। अल्लाह हाफिज़।